तो हम लोग चूंकि आध्यात्मिक विचारधारा के लोग हैं और संत लोग यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर भगवान का चलता फिरता मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है, मन का मंदिर है। मन मंदिर में मन स्थिर कर धरो निरंतर ध्यान, तुझको मिल जाए भगवान। देख तेरे ही मन मंदिर में छिपा हुआ भगवान, अरे तू कर उसकी पहचान। तो हमारा शरीर अपने आप में जो परमात्मा की परसत्ता एनर्जी है, शक्ति है, मनुष्य का शरीर एनर्जी का, शक्ति का स्रोत है। जिस गंगा बह रही है इसका स्रोत कहाँ है? गौमुख, जहां से गंगा का उद्गम है। और उद्गम से गंगा बहती बहती फिर तराई में जा रही है, जल दे रही है, सिंच रही है। लेकिन उद्गम उसका गौमुख, मैं गया कभी गौमुख में, उसके ऊपर जाइए तो वहां पर आकाश गंगा है। वहां देखी जा करके वहां पर वो और भी ऊपर आकाश गंगा है और फिर वो गंगा बह रही है। तो मूल जो तत्व है उससे हम जुड़े कैसे, इसी बात को बताने के लिए समय समय पर अनेक ज्ञानी महापुरुषों का, ज्ञानी संतों का समाज में आना होता रहता है। अभी हाल ही में हम लोग होली महोत्सव का जो कार्यक्रम होता है सत्रोगाश्रम मुरादनगर में, जहां श्री गुरु महाराज जी सारी दिव्य विभूतियां जहां भक्तों को अपने आशीर्वाद से, अपने दर्शनों से कृतार्थ कर रही थी। हम लोग प्रोग्राम करके, दर्शन प्रदर्शन करके अपने अपने क्षेत्र में पुनः लौट रहे हैं। और ये हमारा भारत देश तो वास्तव में पर्वों का देश है, त्योहारों का देश है। अनेक पर्व, अनेक त्योहार इस देश में मनाए जाते हैं। पर जो मूल तत्व होता है, जिसकी सारी कथाएं गाथाएं गाई जाती है, मूल तत्व को जीवन में जब समझा जाता है तो हमें फिर जीवन का जो मंतव्य क्या है, जीवन का मतलब क्या है, क्या जीवन का गंतव्य है, क्या जीवन का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग, क्या जीवन की मीनिंग है, जीवन का अर्थ क्या है, उसको सत्संग हमें समझाता है। तो आइए हम सब लोग जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, आज देखिए हमारे कुछ बैंड लोग यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे सुमधुर भजनों से आप लोगों को लाभान्वित कर रहे थे। जरा आप ताली बजा करके भजनों का अभिवंदन कीजिए। हमारे आश्रम में आए, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपको साधुवाद कि आपने अपने मधुर भजनों से यहाँ के भक्तों को आपने लाभान्वित किया। और चाहे बात को आप राग रागनी भी कहें, चाहे बात को आप गाकर कहें, काव्यात्मक भाषा में कहें, या उसी बात को आप सरल शब्दों में कहें, हर बात हमें समझनी है। इसलिए संतों गाया जो कोई गावे, संतों गाया जो कोई गावे, लग 84 भटका खावे, पर संतों गाया जो कोई बूझे। ये बूझना एक प्यारी शब्द है। बूझता है, कुछ सूझता है, जो कहते हैं बूझता है कुछ तुमको कुछ सूझता है, तो जीवन में हम कुछ बूझे, कुछ समझे। तो संतों गाया जो कोई बूझे, तीर लोग की ताको सूझे। तो जो संतों ने गाया, संतों ने हमें राग रागने में, क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति होती है, ये सब भक्ति के लक्षण है। श्रवण गाना, कभी भक्त नाचता भी है, कभी भक्त
एक आदमी रुदन भी करता है, वो आंसू बहाता भी है कि प्रभु अब आप ही के आगे आंसू बहाएंगे और कहीं नहीं आंसू बहाएंगे। तो ये भक्ति की सिम्टम्स है। कभी आप नृत्य करते हैं, कभी आप रागों में गाते हैं। तो कहने का भाव मेरा, इस सारे जो समीकरण है भक्ति के, जो लक्षण है, सिम्टम्स बताते हैं कि हम उस गा रहे हैं तो क्यों गा रहे हैं, उनके पीछे जो अर्थ है, अर्थ क्या है। तो आइए मैं भी आप बीच में एक पद रखता हूं और फिर आप विद कंसंट्रेशन बहुत एकाग्र भाव से बैठ के आप सुने। हम तीर्थों में क्यों आते हैं, हमारी आस्था तीर्थों से क्यों जुड़ी जाती है, हमारी आस्था किसी नदी के तट से जुड़ी जाती है, धार्मिक जो भी हमारी स्थान वहां जुड़ी जाती है, क्यों तीर्थों में जाएंगे, किसी पावन नदी के तट पर जाएंगे या किसी धार्मिक आश्रम में आएंगे, तो शब्द हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में मार्गदर्शन का, पथ प्रदर्शक का बहुत बड़ा महत्व होता है। कि आप हमारे वकील साहब आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, और निसंदेह धार्मिक तौर से दो विचारधाराएं हैं हमारे समाज के बीच में। एक वो विचारधारा है धार्मिक तौर पर जो ये कहती है कि परमात्मा को मानना चाहिए। परमात्मा मानने का विषय है, और परमात्मा को मानने के लिए हम बहुत सारे बाहरी जो भी कुछ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, या मंदिरों में आप जाते हैं तो आप घंटे ढटके बोलते हैं, आप बड़े श्रद्धा से आप घंटा बजाते हैं। मैंने कहा कि मिट्टी में घंटा क्यों बजाते हो मंदिर में, कहा ये महात्मा ये कौन बैल है। भगवान कभी कभी अगर सो जाता तो मैं पहले खुद जगा देता हूँ, थोड़ी मैं प्रभु में आपके पास आ रहा हूँ, ये कौन बैल है, बजा देता हूँ घंटा और फिर अंदर जाता हूँ। तो ये अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी टेंडेंसी है सोच समझने की। पर जो हम भगवान को मानते हैं तो घंटा बजा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, कोई जोत जला करके भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहा है, अनेक पाठ पूजा करके, कर्मकांड करके हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो एक वो विचारधारा है जो ये कहती है कि भगवान को मानना चाहिए, जैसे आम लोग मानते हैं। पर जो एक आध्यात्मिक विचारधारा है, जो संतों की विचारधारा है, जो महापुरुष की विचारधारा है, राम कृष्ण की जो विचारधारा है, क्या विचारधारा है कि परमात्मा जो सुप्रीम सत्ता है उसको उसे मानना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। वो जानने का विषय है, उसको हम अपने अंदर, उसको आप रियलाइज कर सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। जो दूध के मथन से, दूध में तो मक्खन है, पर उसको प्रोसेस क्या है, उसको मथने का। जो दूध के मथन से मिलता घी, जतन से, तिनी ध्यान की लगन से। जैसे दूध में घी मक्खन है, उसका प्रोसेस है मंथन करने, इसी प्रकार से जो परमात्मा की परम सत्ता है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो जो सूझ बूझ वाली आंख है, उस सूझबूझ वाली आंख से परमात्मा की परम सत्ता को जाना जाता है, उसका अपने अंदर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जैसे बीज के अंदर इतना पोटेंशियल है, बीज के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, अगर बीज अपनी संभावना को जब प्रकट करना चाहता है तो वो अपने अंदर एक धारणा बनाता है,
एक बीज अपने अंदर एक संकल्प को पैदा करता है कि हमें क्या बनना है, हमको वृक्ष बनना है। तो बीज धारणा बना लेता है, तो बीज फिर वो फूट करके वो वृक्ष बन जाता है। तो जैसे बीज के अंदर छिपा हुआ है पौधा, पर वो संभावना प्रकट की जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा को जानने की संभावना हम सभी के अंदर छिपी हुई है। तो सत्संग क्या करता है? अच्छा माहौल क्या करता है? अच्छा वातावरण क्या करता है? उस संभावना को आपके अंदर मैनिफेस्ट प्रकट करता है कि महात्मा जी, अगर आप भगवा कपड़ा पहन करके, पगड़ी बांध करके आप हमारे बीच में आए हुए हैं, तो क्या आपने उस परमात्मा की परम सत्ता को आपने जाना? आपका आध्यात्मिक एक्सपीरियंस क्या है? कोई पूछ के आए मुझसे, तो मैं उसको फिर वो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है कि मैंने प्राप्त किया, मैं बताने में सक्षम भी हूं। मैं आपको उस एक्सपीरियंस को शेयर भी करना चाहता हूं। ये सत्संग की सबसे बड़ी खूबी होती है। इसलिए सत्संग तभी प्राप्त होता है, परमात्मा दया होती है, ईश्वर कृपा करता है, दया करता है, तब कभी इस प्रकार का सहयोग जीवन में प्राप्त होता है। अच्छा असर मिलना ही ईश्वर की कृपा है। और कोई दुष्ट व्यक्ति आपको मिल गया, तो दुर्जय मिल गया आपको, अगर परमात्मा कुपित होता है तो क्या करता है? किसी दुष्य आपको मिलवा देता है। लोग अपने आप निपटते रहो, अपने आप आपकी शांति बंद कर देगा, अपने आप आपको परेशान करते हैं। जब वो कृपा करता है तब किसी संत से, किसी ज्ञानी व्यक्ति से हमारी भेंट करवाता है, हमारी मुलाकात करवाता है। तो देखो हमारे वीरू बहन बता रहे थे अभी कि महात्मा जी, मैं तो आ रही थी, बड़ी भीड़ भाड़ थी टेम्पो में, कुछ बहनें मिल गई, बात हुई, तो चलो हम भी चलते, तो भी सोचना आगे बढ़े। ये क्या है? परमात्मा की अकारण अहितु कृपा। वो किसी प्रकार कृपा करता है, चाहे कोई भी कारण बन जाते हैं और परमात्मा यह कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो आइए, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, समय काफी हो रहा है।